अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, आज हम 18 अगस्त 2020 की सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे। लो आ गई बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आखिर रात सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, रात तक की जितनी भी अपडेट्स होंगी आप तक पहुंचा दी जाएंगी। उसके बाद दोस्तों कुछ अपडेट्स आपको 19 अगस्त की भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, यूजीसी गाइडलाइंस 2020 सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है सभी छात्रों के लिए और डीएलएड छात्रों को भी मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। ठीक है, देखिए, प्रमोट और परीक्षाओं को लेकर दोस्तों लेटेस्ट अपडेट में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में कि अगर दोस्तों डीएलएड छात्रों को भी अगर प्रमोट करना होगा, अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा फैसला आता है जिसमें प्रमोट करने की बात होगी, तो यहाँ पर डीएलएड छात्रों को फायदा मिल सकता है। देखिए दोस्तों, जो ये मैटर गया था ना कोर्ट में, ये मैटर दोस्तों कोर्ट में प्रमोट करने को लेकर सिर्फ नहीं गया था। मेन मैटर दोस्तों मुद्दा ये था कि कोरोना काल में दोस्तों कैसे क्या होगा, पेपर होगा कैसे होगा। प्रथम द्वितीय जो मतलब दोस्तों ईयर के छात्र रहते हैं, सेमेस्टर या ईयर, उनको तो प्रमोट किया गया, लेकिन फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया था। तो फिलहाल दोस्तों आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है सुनवाई पूरी है, तो थोड़ी सी खुशी आपको भी हो रही होगी। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा था कि तारीख पर तारीख मिल रही थी। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज की सारी अपडेट्स में हम डिस्कस करेंगे आज की पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को। डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020, परीक्षा के लिए दोस्तों काउंटडाउन शुरू। अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो आपके पक्ष में रहेगा तो फायदा यहाँ सीधे तौर पर डीएलएड छात्रों को भी मिलेगा। तो क्या दोस्तों फैसला आता है उसको हम देखेंगे इस वीडियो में भी। ठीक है, उसके बाद देखिए कहाँ से पढ़ाई शुरू करें इसको भी हम देखेंगे। देखिए, अगर आपने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की जो पढ़ाई थी उसको बिल्कुल रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था, क्योंकि आपके कॉलेज में स्कूल में हर जगह यही कहा गया कि आप सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करिए। ऑनलाइन पढ़ाई आपने उधर शुरू किया तो इधर सब कुछ आप भूल गए। देखिए, यहाँ पर परीक्षाओं को लेकर छात्रों में बड़ा कन्फ्यूजन है, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, 130 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय ने कक्षाएं रद्द की। जी हाँ दोस्तों, देखिए, कक्षाएं करने से, स्कूल खोलने से, कॉलेज खोलने से क्या होता है, छात्रों में भी कोरोना वायरस फैल सकता है। तो अब जब 130 छात्र दोस्तों कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो कॉलेज भाई नींद खुलती है कॉलेज की और क्या होता है, कक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज की सारी अपडेट्स को देखते हैं। सबसे पहले यूजीसी वाला क्या मैटर है, पूरा सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर अभी तक दोस्तों आपने लाइक वाली बटन को नीला ना किया हो तो पहले उसको नीला कर दीजिएगा। तो जो लाइक वाली बटन है दोस्तों, पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, अपडेट्स को हम देखते हैं आपके लिए क्या खुशखबरी हो सकती है। देखिए, देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्सेज की फाइनल ईयर कक्षाएं कराने के यूजीसी के दिशा निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को फैसला सुरक्षित हो गया। जी हाँ दोस्तों, कम से कम इतना तो हुआ कि जो सुनवाई हो रही थी वो पूरी हो चुकी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की खंडपीठ ने सभी संबंधित पक्षों के वकीलों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय ने सभी पक्षों को 3 दिन के भीतर अपना लिखित पक्ष उसके समक्ष पेश करने का आदेश दिया। जी हाँ दोस्तों, इनको रिटर्न सबमिशन देना पड़ता है भाई, जो जो इन्होंने बात कही थी उसको दोस्तों लिखकर कोर्ट में जमा करना पड़ता है, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। तो इंतजार दोस्तों सभी को होगा। उसके बाद देखिए आगे के अपडेट में, आदेश सुरक्षित रखने से पहले कोर्ट ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उड़ीसा की राज्य सरकारों का पक्ष सुना। महाराष्ट्र और दिल्ली परीक्षा रद्द कर चुके हैं, जबकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब यूजीसी के समक्ष परीक्षा कराने को लेकर अपनी असमर्थता जता चुके हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के दोस्तों राज्यों ने भाई परीक्षा को रद्द करने की बात कही है और सारी बात अपने सामने रख दी कि हमारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना है, स्कूल कॉलेजेस में हम पेपर नहीं करा पाएंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर हमारे यहाँ भी राज्य में कोई और सरकार होती तो हो सकता था दोस्तों यूपी गवर्नमेंट भी सरकार के सामने मतलब या यूजीसी के सामने कोर्ट में दोस्तों अपनी दलीलें पेश करती कि नहीं यार, यूपी में भी पेपर नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल आप दोस्तों वही देख रहे होंगे उन्हीं राज्यों के नाम जहाँ पर बीजेपी की सरकार फिलहाल नहीं है। दिल्ली में आपको पता है केजरीवाल सरकार, महाराष्ट्र में भी नहीं है दोस्तों। मेन तो हमारा दिल्ली महाराष्ट्र है, उसके बाद यूपी आता है, बाकी अन्य राज्य हैं। उसके बाद देखिए आगे के अपडेट, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की, ठीक है ना, एनडीएमए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आड़ में राज्य के अधिकारी शिक्षा के स्तर पर फैसला नहीं ले सकते। राज्य इस पर बहस कर सकते हैं और अपनी
राय दे सकते हैं कि अभी परीक्षा कराना सही है या नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स को उनके पहले की परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर पास करना राज्यों के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसको भी दोस्तों देखते हैं। फिर देखिए, कोर्ट ने यह भी कहा यूजीसी द्वारा तय किए गए मानदंडों का उल्लंघन विश्वविद्यालयों के लिए संभव नहीं है। अगर इसकी अनुमति दे दी जाती है तो हर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स को पास करने का सिस्टम अलग अलग होगा। आप मानदंडों की जो मानदंड इनके बने उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। तो फिलहाल दोस्तों देखिए, कोरोना काल में प्रमोट करना है सही है या नहीं, आप देखिए इस पर अंतिम फैसला कोर्ट का ही होगा। उसके बाद क्या होता है देखिए, यूजीसी और केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस केस को राज्य बनाम केंद्र नहीं बनाना चाहते, दोनों ही अपने दायरे में सर्वोच्च हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस देश भर के करीब 900 विश्वविद्यालयों पर लागू होती है। एसजी ने कोर्ट को बताया कि यूजीसी गाइडलाइंस को महज उपदेश की तरह मानना गलत है। सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी गाइडलाइंस को मानना होगा। ऐसे में 6 जुलाई के निर्देश के पीछे वैधानिक क्या कानूनी ताकत है। एसजी मतलब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो राज्य आज परीक्षा को लेकर ऐतराज जता रहे हैं उनके यहाँ के कई विश्वविद्यालय परीक्षा करा चुके हैं। दिल्ली में 8 में से 6 के एग्जाम मतलब करा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से यह स्पष्ट करने को कहा है कि यूजीसी एक्ट कैसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के ऊपर लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभी भी संदेह है। कोर्ट ने सभी पक्षों को अपने अपने जवाब दाखिल करने के लिए 2 से 3 दिन का समय दिया है। यूजीसी का पक्ष रख रहे तुषार मेहता ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइंस काफ़ी संवेदनशील है। परीक्षा के 3 मोड दिए गए हैं। जो एग्जाम नहीं दे सकेंगे मतलब उन्हें 30 सितंबर के बाद भी मौका दिया जाएगा। देखिए, सिंपल सी बात आपको बता दें कि मौका कब मिलेगा, पहले इसको समझना पड़ेगा। जैसे दोस्तों अभी हमारा बीएड का पेपर हुआ 9 अगस्त को एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, उनके यहाँ दोस्तों सितंबर या अक्टूबर में कॉलेज में एडमिशन शुरू हो जाएगा। अब मान लेते कोरोना काल में बच्चे भी पेपर छोड़ते हैं तो उनको एडमिशन कैसे मिलेगा। देखिए, यहाँ सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं, सरकार इससे बच नहीं सकती। देखिए, आपको भी समझना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या बात है और इसको समझना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। यूजीसी गाइडलाइंस स्वास्थ्य मंत्रालय के से मतलब सलाह मशविरा करके जारी की गई है। परीक्षा के आयोजन के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसलिए ऐसा कहना गलत है कि केंद्र को माहौल और ठीक है लोगों के स्वास्थ्य की कोई फिक्र नहीं है। चलिए दोस्तों, फिक्र है कि नहीं, पहले हम इसको देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरोना केस पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 54,000 से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ 24 घंटे में। ये देखिए, इनकी जांच हुई होगी तभी दोस्तों पता चला इनमें कोरोना वायरस है या नहीं। अमेरिका में दोस्तों पिछले 24 घंटे में 40,000 केस, ब्राजील में 23,000। अब दोस्तों उसके बाद भी हम लोग पेपर को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं, परीक्षा होगी या नहीं, इतने कोरोना केसेस आ रहे हैं। अब सवाल ये एक और खड़ा होता है कि कोरोना वायरस खतरनाक है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इससे डरने की जरूरत है या नहीं हमें। देखिए, आप बात क्लियर करना सरकार के लिए जरूरी है। अगर 254,000 लोगों को कोरोना हो रहा है तो मतलब सिंपल सी बात है, उनसे संपर्क में जितने लोग आएंगे सबके लिए खतरा हो जाएगा। आगे के अपडेट को पहले देखते हैं हम लोग, क्या अपडेट आई थी। यूजीसी वाला पूरा मैटर देख लेते हैं। ठीक है, दिल्ली ने दावा किया था कि यूजीसी की ओर से जारी 29 अप्रैल और 6 जुलाई की गाइडलाइंस में विरोधाभास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। 6 जुलाई की दोस्तों गाइडलाइंस में परीक्षा आयोजित करने की पद्धति बताई गई है। पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि यूजीसी ने फैसला लेते समय किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह नहीं ली, जबकि दोस्तों दूसरी ओर अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि अगर वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, छात्र को कोरोना वायरस होगा तो वो अपने तो राज्य सरकार के पास जाएगी ना। ठीक है, अगर आपको दोस्तों कोरोना होता है आप किसके पास जाएंगे, आप अपने यूपी के हॉस्पिटल में जाएंगे ना। फिलहाल यूपी में रहते तो ऐसा तो है नहीं अब दिल्ली पहुँचेंगे सीधे। तो यूजीसी ने 6 जुलाई को निर्देश देने से पहले इसके बारे में नहीं सोचा। एडवोकेट ने कहा कि दक्षिणी बंगाल में अम्फान तूफान के कारण ज़्यादातर लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है। वहाँ के फिजिकल एग्जाम नहीं हो सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम के लिए वहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। पश्चिम बंगाल ने कहा कि 6 जुलाई की यूजीसी की गाइडलाइंस एक वैधानिक नहीं है बल्कि कार्यकारी आदेश था, जबकि यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12 में राज्य एवं विश्वविद्यालयों से सलाह लेने की बात कही गई है। तो दोस्तों ये पूरा मैटर है आपके सामने हमने रख दिया कि यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों क्या डिस्कशन हुआ, कैसे क्या हुआ। अब दोस्तों इस पर निर्णय आना बचा है। देखिए अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। जैसे भी आपने देखा होगा नीट की परीक्षा जेईई मेंस को लेकर
सुप्रीम कोर्ट ने भाई स्पष्ट कर दिया कि नहीं, उनकी परीक्षाएं कैंसिल नहीं होंगी, तो उनका पेपर होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब ये अंतिम फैसला होगा जो छात्रों को प्रमोट कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा। और ये दोस्तों हम कह सकते हैं इस समय की सबसे बड़ी अपडेट होगी सभी छात्रों के लिए, स्पेशली डीएलएड छात्रों के लिए। जो छात्र परेशान हैं कि डीएलएड में छात्रों को प्रमोट करेंगे, पेपर लेंगे, क्या होगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि डीएलएड छात्रों के साथ साथ सभी छात्रों के लिए खुशखबरी निकल कर आए और सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जो फैसला हो सभी छात्रों को प्रमोट करने के पक्ष में हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत से छात्र इस समय परेशान होंगे कि नहीं यार, अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद उनका भला हो जाता। ठीक है, सभी लोग अपना फायदा देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आज की डेट में सभी को अपना फायदा देखना है। अगर दोस्तों आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपका फायदा कैसे होगा इसको समझना पड़ेगा आपको। 2019 बैच के छात्र हैं, अगर दोस्तों आपको प्रमोट किया जाता तो आप लोग इस समय सेकंड सेमेस्टर का पेपर देते, या दोस्तों सेकंड में भी प्रमोट कर देना चाहिए इस समय आपको, आप सीधे थर्ड सेमेस्टर में आ जाना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, समय देखिए, पिछले साल अगस्त में आपने एडमिशन लिया था, अगस्त 2019 में। एक साल बीतने के बाद आपको जो सेमेस्टर होना चाहिए था वो थर्ड सेम में आपको होना चाहिए था। रूल के हिसाब से नियम यही कहता है कि एक साल बीतने के बाद आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो जाते हैं। अभी अगले कुछ दिनों के अंदर आपसे कॉलेज में फीस ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे हम पैसे किस बात के दें, जब अभी हम पहुंचे ही नहीं थर्ड सेमेस्टर में तो पेपर किस मतलब पैसे किस बात के दें। लेकिन देखिएगा कॉलेज वाले दोस्तों आपसे डंडा करके पैसा ले लेंगे, चाहे जैसे करके लें, लेकिन वो लेंगे जरूर। ठीक है, आप बहाने नहीं बना सकते, पढ़ना हो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो ना पढ़िए, कुछ ऐसा कुछ आपके कॉलेज वाले कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ जब आपने दोस्तों देखा होगा कि अभी बीईओ की परीक्षा में खंड शिक्षा अधिकारी में तकरीबन 3 लाख छात्रों ने पेपर छोड़ा। 3 लाख से कुछ कम ही थे, लेकिन हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख लोगों ने पेपर छोड़ दिया। तो क्या किसी को कुछ फर्क पड़ा? तो वही बात दोस्तों आप में डीएलएड को लेकर है। अगर आप डीएलएड करें ना करें इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात है, आज से अभी से आप लोग अपना फायदा देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, गलती दोस्तों उन्हीं से होती है जो सबका भला करने की सोचते हैं। फिलहाल पहले आप लोग अपना भला करने की सोचिए, बाद में दोस्तों दूसरों का भला करिएगा। तो यहाँ पर इस समय आपको प्रमोट करने की दोस्तों जो डिमांड्स थी, उम्मीद तो लग रहा था काफ़ी हद तक कि प्रमोट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद दोस्तों जो बैक टू बैक पेपर हुए, चाहे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे बीईओ की परीक्षा हो, उसके बाद दोस्तों मतलब यहाँ पर आपके पेपर के रास्ते खुल चुके हैं कि अब डीएलएड का पेपर कभी भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, रेफरेंस में इन 2 पेपरों को ले लिया जाएगा जब कहा जाएगा कि बहुत से छात्र बाहर के राज्यों से आकर या बहुत से छात्र बाहर के जिलों से आकर पेपर दे सकते हैं, तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं। तो आपके पास बहाना नहीं होगा। उसके लिए दोस्तों अब क्या होगा, देखिए डीएलएड को प्रमोट किया जाएगा या नहीं दोस्तों, इसके लिए अगर मामला कोर्ट में जाता है तो इसके पास एक रेफरेंस हमारे पास हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। जी हाँ दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला ऐसा आता है कि फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाए, उसके बाद डीएलएड छात्रों का पक्ष काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा। तो उम्मीद करिए दोस्तों, भगवान से आप भी प्रार्थना करिए कि जो फैसला है वो सभी छात्रों के पक्ष में आओ। छात्रों को प्रमोट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से ये मतलब फैसला कुछ निकल कर आ जाए तो छात्र भी खुश हो जाएंगे, आप लोग भी खुश हो जाएंगे, आपका भी फायदा हो सकता है। उसके बाद एक और अपडेट को देख लीजिए कि 136 छात्रों को कोरोना पॉजिटिव मिलने पर नॉर्थ कैरोलिना ठीक है ने विश्वविद्यालय ने कक्षाएं रद्द कर दी। ठीक है, फिलहाल दोस्तों ज़्यादा हम बातें नहीं करते, लेकिन एक लाइन पढ़ लेंगे इसकी कि अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के चलते व्यक्तिगत रूप से पेश होकर ली जाने वाली स्नातक पाठ्यक्रमों की कक्षाएं रद्द कर दी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस समय कोरोना वायरस का कहर हर जगह फैल रहा है। तो सबको पता है कि 2-3 दिन बुला लेंगे, उसके बाद कोरोना फैल जाएगा, फिर स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि भी स्कूल कॉलेज खोला ही ना जाए, ताकि दोस्तों छात्रों में मतलब डर का माहौल और ना फैले। फिलहाल दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में हर घंटे हर मिनट लोगों की जान जा रही है। ठीक है, हर घंटे तो जा ही रही, मिनट में भले हो सकता है अभी ना जा रही हो, लेकिन दोस्तों हर मिनट कोरोना केसेस आपके हमारे देश में मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक है। देखते हैं दोस्तों क्या करती है सरकार। देखिए इस समय सावधानी बरतिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली हालात हो जाएंगे। ठीक है, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको दे देंगे। फिलहाल परीक्षा के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मतलब उल्टी गिनती। तो दोस्तों जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षा की नई डेट शीट क्या होगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देखिए अक्टूबर तक आपको नहीं जाना पड़ेगा, शायद सितंबर, मैक्सिमम सितंबर है। अगस्त में उम्मीद काफ़ी कम है फिलहाल, क्योंकि हमें जैसा बोला कि आपको 1 से 2 हफ्ते पहले आपको परीक्षा की नई तारीख पता चल जाएगी। तो हमने कमेंट बॉक्स में उसके लिए लिंक दिया, उससे भी आप चेक करते रहिए दोस्तों। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो यूजीसी गाइडलाइंस वाला मैटर है, इसको आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करिए वीडियो को। हो सकता है कि आपके घर में भी कुछ भाई बहन हो सकते हैं जो अपने फाइनल ईयर में हो सकते हैं, ग्रेजुएशन में, या कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में, या कहीं डीएलएड में हो सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिएगा। डीएलएड ग्रुप तक तो इस वीडियो को पहुंचाना ही पहुंचाना है आपको।
बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स मिलेंगे हम आप तक देते रहेंगे। फिलहाल आज की बड़ी अपडेट्स में बस इतना ही कि दोस्तों यूजीसी गाइडलाइंस वाला जो मैटर था, सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित अब रख लिया गया। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि सुनवाई एक बार पूरी हो जाए, मतलब ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, अब इसका फैसला आना बचा है। अब देखते हैं दोस्तों फैसला किसके पक्ष में आता है। अगर छात्रों के पक्ष में आ गया तो छात्रों की बल्ले बल्ले, प्रमोट भी हो जाएंगे, उसके बाद कोई टेंशन में नहीं होगी, आगे का भी सब कुछ सोच सकते हैं। जैसे बीएड वाला एंट्रेंस एग्जाम देखिए हो चुका है, आपको पता है जो बच्चे इस समय डीएलएड कर रहे हैं, तो डीएलएड में भी दोस्तों आपको एक रूल तो पता है ना, जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेंगे एडमिशन नहीं हो सकता डीएलएड में। वैसे दोस्तों बीएड में भी ये रूल है, ग्रेजुएशन कंप्लीट तो जरूरी है ना। जब आप दोस्तों एडमिशन लेने जाएंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट ही नहीं, पेपर तक नहीं हुआ तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो हो सकता है दोस्तों बाद में कोई छात्र ग्रेजुएशन में फेल हो जाए, बीएड में एडमिशन ले ले, ऐसा पॉसिबल है, तो कम से कम इनको रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको दे देंगे। फिलहाल फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के छात्र अपनी पढ़ाई जोरों से युद्ध स्तर की तैयारी शुरू करिए। पढ़ाई के लिए बात हो रही है, ठीक है, युद्ध नहीं लड़ना आपको, पढ़ाई के लिए दोस्तों जो तैयारी हो वो युद्ध स्तर पर हो, ताकि दोस्तों आज से ही पढ़ाई शुरू हो जाए, कल का भी आपको इंतजार ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करेंगे कि प्रमोट करने को लेकर कुछ अच्छी खबर निकल कर आए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यूजीसी वाला मैटर बताइए, हो सकता है कि आप तक भी कोई ना कोई खुशखबरी पहुंचे। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड। और एक बात और वीडियो के अंत में, कहाँ से पढ़ाई शुरू करें। देखिए दोस्तों, एक बार आपको रिवीजन शुरू से शुरू करना पड़ेगा। रिवीजन को रिवीजन की तरह ही पढ़ना, ऐसा ना हो कि आप उसको फिर से रटना शुरू करें। जी नहीं दोस्तों, एक बार पहले पूरी किताब को 1 से 2 बार जितना आपने पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी पढ़िए, उसके बाद दोस्तों तीसरी बार में फिर आप उसको कवर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, 2 बार दोस्तों आपको खाली उसको रीड करना है, ताकि आपकी थोड़ी जो यादाश्त थी, भूल चुके हैं पढ़ा हुआ, वो सब लौट कर आने लगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गुड नाइट, शुभ रात्रि।